बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम का और नीट का, जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा, क्या नाम है? एमनियोसेंटेसिस। अगर बात करें हम लोग बेटा नीट की, तो इससे यार कई बार एमसीक्यू जो है पूछने के चांस बन जाते हैं। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो इससे शॉर्ट आंसर भी बनता है, लॉन्ग आंसर बनता है एंड एमसीक्यू भी बनता है। और लेक्चर के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा नीट और बोर्ड के लिए। तो चलो यार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। तो उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनना। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी टेस्ट है। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये क्या है बेटा? बोलो, फीटस है, यू नो, बउआ यूट्रस के अंदर बोलो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि ये जो बउआ है ना, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है। क्या बेटा? एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का नाम क्या होता है? मेरे साथ बोलो, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोजेनिक फ्लूइड है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसको हम क्या करते हैं बेटा? इंट्रा यूट्रीन लाइफ में, जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम क्या लेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद बेटा इसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। क्या रहते हैं बेटा? मेरे साथ बोलो, क्रोमोसोम्स। क्या रहते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स। इसमें जो बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उससे हम उनकी एबनॉर्मेलिटी देखते हैं कि बच्चे के अंदर अगर कोई क्रोमोसोमल दिक्कत है तो यार एक काम करो यार, उस बच्चे से एक बच्चा, ठीक है ना, और हमको पता उसके अंदर क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी है, वो बच्चा जब पैदा होगा अपंग पैदा होगा, ठीक है ना, तो उसकी जिंदगी वैसी बर्बाद होने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि उसका टेस्ट देख के उसको क्रोमोसोमल ठीक होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो उसको ठीक कर लेंगे, वरना जाकर के उसमें हम कुछ ना कुछ उसके लिए फायदे के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इसमें लोगों ने फायदा कुछ गलत देख लिया। ध्यान सुनेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यार देखो मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला, जो ना बोले उसका मुंह काला। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट्स बना लो। नीट और बोर्ड के लिए 100% सफिशिएंट है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, याद रखना। तो कहता बेटा, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट, हाँ ध्यान सुनना, वी यूज्ड टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि इस मेथड को डेवलप किया गया किसको फाइंड करने के लिए? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड करने के लिए, बाय यूजिंग एमनियोजेनिक फ्लूइड या एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी वो फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ सराउंड करता है, उसको हम निकाल के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को क्या करते हैं? बोलो, टेस्ट करते हैं। और इसी मेथड को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। अगर हम बात करें एमनियोसेंटेसिस के बारे में, तो देखो यार होता क्या है, भारत वो देश है जहां पर देवियों की पूजा की जाती है, गॉडेस की पूजा की जाती है, और यहां लड़कियों को, फीमेल्स को बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे इतिहास में काला धब्बा लग चुका है। वो क्या है? वो है मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। वो क्या बेटा? मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। कुछ पिछड़े लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये नहीं जानते कि फीमेल की कितनी वैल्यूज होती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया बेटा, ये जो एमनियोसेंटेसिस है इसका मिसयूज किया। क्या किया? मिसयूज किया। कैसे किया? देखो ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ बोलो तो याद करा दूंगा। एमनियोसेंटेसिस वाज मिसयूज्ड, इसका मिसयूज किया गया। कैसे किया गया? टू चेक द फीमेल फीटस का सेक्स जो होता है बेटा, फीटल का जो सेक्स होता है उसको चेक किया गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बउआ है, ये मान लो सब यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये बउआ है, ठीक है, बउआ यहाँ ऐसे कनेक्टेड पल रहा है, और इसके चारों तरफ कौन सा फ्लूइड है? एमनियोजेनिक फ्लूइड। उस फ्लूइड से हम क्या निकालेंगे? फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, और उसमें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम देख लेते हैं। लोग क्या देख लेते हैं? लोग सेक्स क्रोमोसोम। ये मेथड था क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए, याद रखना, सेक्स मेथड कभी ना लिखना। किसके लिए था? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन इसका मिसयूज करके लोगों ने उसका सेक्स पता कर लिया। अगर इसका सेक्स में बॉय है, लड़का है, यानी मेल है, तो उस प्रेगनेंसी को क्या कर दिया गया? बोलो, वो प्रेगनेंसी परसिस्ट करी, उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर इसमें फीमेल का फीटस है, किसका फीमेल है? किसका फीटस है बेटा? फीमेल का, तो इसको किल कर दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया। इसका मतलब मिसयूज किया गया। किस में मिसयूज किया गया? मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेरे साथ बोलो, किस में मिसयूज किया गया? यूज किया टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीमेल। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा डिटर्मिनेशन किया बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम, और चेक किया गया फीमेल का सेक्स बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बेटा, उसमें क्या किया गया? फ्लूइड को चेक किया गया, फ्लूइड के जरिए सेक्स को चेक किया गया, और इसकी वजह से बहुत सारे फीटस को किल किया गया, बहुत सारे फीटस को किल किया गया। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड? कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस को? तो उसका आंसर आपको लिखना है, हाउएवर इट हैज बीन मिसयूज्ड
टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, इसका मिसयूज किया गया फीटस का सेक्स पता करने के लिए, विच हैज लेड टू फीमेल फर्टिसाइड, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हो गए, बोलो फीमेल फर्टिसाइड हो गए, फीमेल फीटस की किल कर दी गई, यानी कई सारी जो फीमेल हैं जो मां के गर्भ में यूट्रस में पल रही हैं उनको बेरहमी से मार दिया गया, उनका अबॉर्शन करा गया, ठीक है ना। दिस मिसयूज लेड टू गवर्नमेंट बैन टू एमनियोसेंटेसिस, जो गवर्नमेंट थी उसने बैन लगा दिया ऑन द एमनियोसेंटेसिस, यानी एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट लोगों ने क्या किया, उसका मिसयूज किया, उससे सेक्स पता कर लिया और सेक्स ऑफ फीटस पता करके उस फीटस को फीमेल है तो उसको किल कर दिया गया, यानी जिनको लड़की नहीं चाहिए उन्हें लड़कियों को गर्भ में मार दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे नुकसान हुए। पहला, सेक्स रेशियो भारत का डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया, सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो मान लो 100 लड़के हैं और 70 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी, तो आप देखते होंगे आपके आसपास, आपने देखा होगा आपके आसपास लोग घूम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, कहां से शादी होगी, लड़कियां ही भारत में कम है। मान लो सपोज 70 लड़कियां हैं 100 लड़कों में, तो 30 कैसे रहेंगे, बोलो कैसे रहेंगे, बैचलर रहेंगे, है कि नहीं, इनकी शादियां नहीं होंगी, बोलो सही है, कुंवारे रहेंगे बेचारे, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो इन लड़कियों को, भाई साहब इन लड़कों की शादी इसलिए नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किया गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, बैन कर दिया। अब कुछ यार एमसीक्यू देखते हैं, आओ देखते हैं एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा एमनियोसेंटेसिस, उसके एमसीक्यू करके जाना, ठीक है ना, और कमेंट कर देना जो तुम्हें टॉपिक चाहिए हो, जो तुम्हें पढ़ना हो, ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, द फ्लूइड सैंपल रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द एमनियोसेंटेसिस इज, कह रहा कौन सा सैंपल होता है फ्लूइड का जिससे हम एमनियोसेंटेसिस कराते हैं। पहला ऑप्शन है एमनियन, नहीं, एमनियन बेटा एम्ब्रियो की लेयर होती है, ठीक है ना, एमनियन नहीं होगा। प्लेसेंटा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्लेसेंटा, क्यों नहीं होगा प्लेसेंटा, बोलो बोलो प्लेसेंटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई प्लेसेंटा थोड़ी ना बता रहा है, प्लेसेंटा तो बना भी नहीं है, 4 महीने बाद बनता है और इसको हम शुरुआती टाइम पे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगला है लिक्विड सराउंडिंग द इमीडिएट फीटस, जो फीटस है बेटा, जैसे यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फीटस है, फीटस का कनेक्शन मान लो मदर से है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फीटस है, क्या है, फीटस है, इसके आसपास जो तुरंत सराउंड कर रहा है लिक्विड, वही क्या है, एमनियोजेनिक फ्लूइड। तो यही आंसर होगा, पीछे पढ़ाया था मैंने, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और बोर्ड के लिए, तो नीट में भी आ सकता है एमसीक्यू और बोर्ड में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज ए टाइप ऑफ प्रीनेटल diagnostic test that can establish whether or not an unborn child will have। तो भाई साहब ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। कह रहा भाई साहब एमनियोसेंटेसिस वो मेथड है जिससे हम टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, बोलो डायबिटीज चेक करते हैं क्या, बोलो नहीं। ओबेसिटी, कोई बच्चा मोटा हो वो चेक करेंगे क्या, नहीं। तो क्या चेक करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्यों, क्योंकि डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये 21st क्रोमोसोम का क्या है, डिसऑर्डर है। 21st क्रोमोसोम की क्या है, ट्राइसोमी की वजह से होता है, और एमनियोसेंटेसिस तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए बना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप लर्निंग, थैंक यू। मैं फिर आऊंगा।